आज सुनिए सौरभ शेखर द्वारा लिखी कहानी आम पसंदगी। अब सच है या अफवाह, ये तो कहना आसान नहीं, पर सुना है गालिब साहब आम के शौकीन ही नहीं बल्कि आम की वकालत भी करते थे। वैसे तो आम जैसी चीज़ को वकील की दरकार नहीं होती, लेकिन एक किस्सा ऐसा भी है कि जब दोस्तों के साथ बैठकर वो आम खा रहे थे, तब एक दोस्त ने यह कह दिया कि उसे आम पसंद नहीं। तो गालिब साहब ने उसका आम उठाकर एक गधे के आगे फेंक दिया। यह देखकर उसने कहा, मियाँ गालिब, गधे आम नहीं खाते हैं। इस पर गालिब ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे मियाँ, गधे ही आम नहीं खाते हैं। उन दिनों हसन को भी शायरी का बुखार चढ़ा था और गालिब का लिखा तो उसे जो भी मिलता वो पढ़ लेता और दोस्तों में भी सुना देता। गालिब की आम वाली बात जब हसन के कानों तक पहुंची तो उसने भी आम को शायराना अंदाज से देखना शुरू कर दिया। घंटों आम के बारे में बात करने तक तो ठीक था, लेकिन जब उसने घंटों आम से ही बात करना शुरू कर दिया तो घर वालों और दोस्तों को उसकी चिंता हो गई। रात में अक्सर बड़बड़ाता रहता, आम खोर नहीं तो हराम खोर। यह सब देखकर मोहल्ले वाले कहने लगे, लड़के को आम ले डूबा। ये बात तो खुद गालिब को भी खटकती। इतना सब देखकर घर वालों ने डॉक्टर से ही मशवरा करना बेहतर समझा। किसी ने डॉक्टर फारूक का नाम सुझाया। डॉक्टर फारूक लखनऊ के जाने माने मनोचिकित्सक थे। वैसे सच बात तो ये थी कि वह बड़े डॉक्टर तो नाम के ही थे, असल में वे बड़े व्यापारी थे और इसीलिए उनकी दुकान बड़ी चलती थी। पर वो इंसान को परख लेने में माहिर थे। ऐसी ही परख करके वो इलाज लायक कुछ बता दिया करते और उनकी दुकान 35 सालों तक चलती रही। पहली ही बार जब हसन से उनका सामना हुआ तो डॉक्टर साहब के छक्के छूट गए। हसन अजीबोगरीब बातें कर रहा था। डॉक्टर साहब ने जब उसे ये पूछा कि आखिर आम में ऐसा क्या है, वह सब कुछ छोड़कर आम का दीवाना हो गया है, तो हसन ने गुस्से में कहा, फारूक मियाँ, आप क्या जाने आम का स्वाद, आप तो सबसे बड़े हरामखोर हैं। जब हसन की माँ ने डॉक्टर साहब को आम देना चाहा तो उसने कुत्तों की तरह झपट्टा मार के आम छीन लिया। यह सब देखकर 60 साल के फारूक साहब की रूह कांप गई। उन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई और तबीयत का बहाना देकर वहां से जल्द रवाना हो गए। 3 दिन हो गए थे और डॉक्टर साहब घर के बाहर नहीं निकले थे। अभी तक हसन के मोहल्ले वालों की हंसी उनके कानों में गूंज रही थी। डॉक्टर साहब ने रिटायरमेंट के बारे में तो कई बार सोचा था, पर ऐसे अंत होगा इसका एहसास उन्हें ना था। उन्होंने समझा कि बात या तो आर या पार वाली थी। अब हसन का इलाज ही उनकी खोई हुई इज्जत वापस ला सकता था। डॉक्टर साहब का छोटा बेटा कासिम इस बात को अच्छी तरह समझता था। उसे पिता की चिंता हुई तो उसने फारूक से कहा कि उसे एक बार हसन के पास ले जाया जाए। फारूक उसे एक नंबर का नक्कारा समझते थे, क्योंकि आज तक उसने मोहल्ले के लड़कों के साथ मिलकर नाटक में अदाकारी के अलावा कुछ और किया भी तो नहीं था। पर फिर उनके पास और कोई चारा भी ना था तो वो मान गए। अगले ही दिन दोनों ने रिक्शा पकड़ा और हसन के घर पहुंच गए। हसन को आंगन में लाकर बिठा दिया गया। कासिम अपने साथ आम की एक छोटी सी पेटी लाया था। घर मोहल्ले वाले सभी लोग दूर चौखट पर बैठकर तीनों को बातें करते हुए देख रहे थे। कासिम ने आम की पेटी हसन के सामने खोलकर रख दी। फिर अचानक से कासिम उठा और उसने हसन के कान में कुछ कहा। कासिम की बात सुनकर हसन ने एक के बाद एक आम उठाकर फेंकने शुरू कर दिए। यह नज़ारा देखकर लोगों ने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया। कासिम तो फिर से नाटक में भाग लेने निकल गया, लेकिन डॉक्टर साहब पैसे लेकर बड़ी उलझन में घर वापस आए। उन्होंने इस पर बड़ा सोचा कि आखिर उनके निकम्मे बेटे कासिम ने ऐसा क्या कहा होगा कि इतना बड़ा आमखोर अचानक ही आम से हरामखोरी कर बैठा। वैसे तो बेटे की खोज खबर कभी नहीं रखते थे, पर उनकी नज़र दरवाजे पर गड़ी हुई थी। गले से नीचे पानी भी नहीं उतर रहा था। एक तरफ खुशी की बात यह थी कि डॉक्टरी संभालने वाला वारिस मिल गया, दूसरी तरफ इस बात का अचंभा था कि वह बेटा जिसको उन्होंने कभी काठी बरकत का नहीं समझा, वह आज आंगन में उगे अंजीर के पेड़ से भी बड़ा निकला। घरवाली ने कई बार खाने के लिए पूछा, पर साहब मना करते रहे। आखिरकार जब देर रात कासिम घर पहुंचा
तो फारूक साहब ने ज़ोर से आवाज़ लगाकर उसे अपनी तरफ बुलाया। उसे लगा कि आज फिर से देर आने पर उसे मुर्गा बनाया जाएगा। फारूक के बिना कुछ कहे ही वह मुर्गा बन गया। नालायक, यह क्या कर रहा है और कहाँ था अब तक? अब्बू, वो नाटक। अच्छा, ये छोड़, ये बता, हसन के कान में क्या कहा था तूने? अब्बू, वो तो मैं नहीं बता सकता। अरे, क्यों नहीं बता सकता? अच्छा, पहले आप वादा कीजिए कि मुझे नाटक करने से या देरी से घर आने से कभी नहीं रोकोगे। अरे पहले बता तो सही। ऐसे तो नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, नाटक में जाने से नहीं रोकूंगा, पर देरी से घर आएगा तो पक्का कान खींच के मुर्गा बनाऊंगा। अब बताता है या दफ़ा करूं घर से? नहीं अब्बू, बताता हूँ। वो दरअसल मैंने पता लगाया तो सुनने में आया था कि हसन गालिब साहब की एक कहानी सुन के आम का शागिर्द हो गया था। या अल्लाह, ये तो मैं कभी ना पता लगा पाता। इसलिए तो कहता हूँ मोहल्ले में रहने दो, लोगों के बीच। तो तूने कहा क्या? मैंने कहा कि मियाँ, हसन गालिब वैसे तो आम के बड़े दीवाने थे, पर कहा जाता है कि इस आम की मिठास ने ही उनकी जान ली थी।